सरकार को गिराने की प्लानिंग हो रही है। गिराने की नहीं, इनके कदमों से गिरेगी ये। मतलब आप नेपाल बना देंगे? ये बहुत शांतिप्रिय देश है, गांधी जी का देश है। ऐसे ऐसे गालियां दिए गए। अरे ये तो मानव स्वभाव है। मेडल 12 साल में कितनी बार गए विदेश? मेडल लाके आए हैं। अगर आप या जनता के मन में इतना आक्रोश है तो कैसे ये सरकार 3 बार जीत? कुछ जनता मंतर पे जा रही है, वो आपको लगता है कि पूरे मुल्क की जनता है? रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी या मोदी? सिर्फ राहुल गांधी। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल है इस देश में। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या चल रहा है? देख रहा हूँ, आज मेरे को पता लगा कि ये जंतर मंतर पर दोबारा फिर बच्चों ने थोड़ा सा आंदोलन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इसमें एक चीज और जुड़ गई है कि पेरेंट्स उनके साथ आ रहे हैं और तादाद से आ रहे हैं। तो पूछा गया पेरेंट्स से कि आप इनके साथ क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? तो पेरेंट्स ने कहा हम इनकी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं कि लोग जो हैं बच्चों को सवाल ये है कि आखिर क्या जरूरत है ऐसे आंदोलन की? आपको दिखाई नहीं देता कि शिक्षा में क्या हो रहा है? शिक्षा में क्या कितना मैंने 250 रुपए में ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और 250 रुपए में भी हॉस्टल की फीस जोड़ के बोल रहा हूँ, महीना साल का। और आज क्या है, एक सेमेस्टर जो 3 या 4 महीने का होता है उसकी फीस लखनऊ यूनिवर्सिटी में 40,000 रुपए है एक ग्रेजुएशन करने के लिए फर्स्ट। वो समय भी कुछ अलग था, अब समय बहुत है। और देश की इनकम, देश के लोगों की इनकम इस तरह से हो जाएगी। मतलब आपको लगता है कि वैसे इनकम नहीं बढ़ी? कौन सी बढ़ी है बताइए, इस रेशियो के हिसाब से बताइए जरा। आपने रेशियो दो एक तरफ का मत देखिए कि इतना महंगाई बढ़ गई और उस फीस इतनी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। उस लोगों की पॉकेट में क्या पैसा है इतना 40,000 रुपये एक सेमेस्टर देने का? नहीं, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को गिराने की प्लानिंग हो रही है। गिराने की नहीं, इनके कदमों से गिरेगी ये। तो ऐसे गिरेगी, ऐसे आंदोलन करेंगे? आंदोलन नहीं, ये आवाज है, आक्रोश है लोगों का। बहुत दिनों से बैठा हुआ था, लोग उन्होंने एक औरा बना रखा था, डर पैदा किए रखो हर चीज का। आवाज उठाई नहीं कि जेल में भेज दो। मतलब आप नेपाल बना देंगे? नेपाल की बात ही नहीं है। ये बहुत शांतिप्रिय देश है, गांधी जी का देश है, अहिंसा प्रिय देश है। ऐसे ऐसे गालियां दिए गए। अरे ये तो मानव स्वभाव है। हंसते में भी लोग गाली दे देते हैं, गुस्से में भी दे देते हैं। कोई यह थोड़ी ना, और कोई जानबूझ के नहीं देता है। जब उसके बाद बीत रही होती है तब उसके मुंह से निकली जाती है। 0 FIR होगा, पकड़े जाएंगे बच्चे। वो सरकार का काम है कि इसको किस तरीके से लेती है। बच्चे हैं, बच्चे अनायास दे रहे हैं कि जानबूझ के दे रहे हैं? अच्छा, ये सरकार को तौलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो FIR हो रहा है बच्चों के ऊपर, लगातार FIR हुआ या बच्चों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही, ये ठीक है लोकतंत्र में? बिल्कुल गलत है। बच्चों को तो बहुत आराम से समझा। पहले ही दिन बच्चे अगर सड़क पे आ गए थे कि किसी न किसी नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे को, उनको उसके लिए, उनके आक्रोश को ठंडा करने के लिए पहले दिन चले जाना चाहिए था। एक बच्चा जब रोता है घर के अंदर या नाराज होता है, गुस्सा होता है, माँ बाप क्या करते हैं? उसको 2 थप्पड़ और मारते हैं क्या? अगर माँ बाप भारत में नहीं हैं, बाहर हैं, मोदी जी भारत में कम रहते हैं, तो क्या करने जाते हैं? देश नहीं देखेंगे क्या? आपके लिए, हमारे लिए आप जाते हैं? और बता के गए कि हमने ये देश के लिए हम ये करने जा रहे हैं, और लौट के आते हैं तो क्या ला के देते हैं देश को? 12 साल में कितनी बार गए विदेश? मेडल लाके आए हैं। कौन सा मेडल? रिकॉर्ड है मेडल का उनके पास। ला दे रहे हैं, खुद ही ला दे रहे हैं। देश को तो कोई मेडल मिला नहीं है, ये अपने गले में लटकाए रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी एक विश्व गुरु हैं? आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, पहले देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, जब वो विदेश जाते थे तो पहले इसे चार्टर्ड प्रोग्राम बन जाता था कि देश को उस देश से क्या संबंध में, किस विषय पर बात करनी है, रक्षा पे करनी है, संसाधनों पे करनी है, या जलवायु पे बात करनी है, और हमें क्या क्या करना होगा वहां पे। तो वहां पर उस चीज के लिए पूरी चीज प्लानिंग करके आते थे। तब वो वहां से बताते थे कि हम लोग ये लेके आए। यहाँ तो पता ही नहीं है। इटली जा रहे हैं, फिनलैंड जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मेडल लेने जा रहे हैं। तो क्या अपने लिए ले जा रहे हैं, देश के लिए तो नहीं। हमारा अच्छा, इनको ये महसूस नहीं होता कि ये देश का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। आप इसलिए जा रहे हैं। 12 साल में आपने पैसा, आपने फ्री, आपने अपना तो समझा नहीं। देश का पैसा फ्री का है, उड़ा दो। इसका क्या मीनिंग है?
आप अपने घर से जब 500 रुपए लेके चलते हैं तो मीनिंगफुल होता है कि मुझे क्या लेना है, क्या देना है। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता कि मैं पैसा खर्च हो रहा है, उसके क्या मीनिंग है? राकेश जी, एक सवाल, अगर आप या जनता के मन में इतना आक्रोश है तो कैसे ये सरकार 3 बार जीत गई? मोदी जी 3 बार बने, इसमें कड़वा सच यही है, आज तक ईवीएम मशीन की प्राइवेटली किसी भी तरीके से इसकी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन दबा के रखी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं अलाउ किया कि इसका इंस्पेक्शन कर लिया जाए। इनके गवर्नमेंट एजेंसीज के ही इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग है। आप सीधी सीधी बात समझिए कि आप वोटिंग पड़ रही है, उस दिन ईवीएम मशीन में लोग वोट डाल रहे हैं और शाम को 2 घंटे के अंदर टोटल कितने वोट परसेंटेज आ जाता है। हाँ, ठीक है, आ जाता है ना। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आता है, हर बूथ का भी आता है। जब आपको बूथ का जब आ गया, उस प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही है, उसमें कई प्रोग्रामिंग होती है। चाहे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका कई प्रोग्रामिंग कर सकता, वो होगी भी, ऐसा नहीं है, होगी भी, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि जब ये टोटल 1 मिनट में या 2 घंटे में निकाल के दे देता है, कोई मशीन दे देती है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप है उसके अंदर। और उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट की भी काउंटिंग होगी उसके अंदर। जब टोटल की है तो इंडिविजुअल कैंडिडेट की भी काउंटिंग होगी। आधा घंटे में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए उसके बाद। इंडिविजुअल बूथ का वो टोटल कर लीजिए कैंडिडेट के वोटिंग का, और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कर लीजिए, उसमें कितनी देर लगती है? मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी है? बेईमानी भी है, थोड़ा देश का दुर्भाग्य भी है। यहाँ शिक्षित लोग कम हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा का अभाव है। लोगों ने एक चीज कहते हैं ना कि आदमी थोड़ा सा एक कमी है कि आदमी को तुरंत सवाल करना चाहिए। आदमी बहुत देर में सवाल, ये सवाल 2018-19 में ही कर देना, 2019 में ही के इलेक्शन में ही कर देना चाहिए। मतलब इनके बहुत शौक है, पहले कार्यकाल के बाद ही इनको हटा देना चाहिए, हटा नहीं देना चाहिए। हाँ। उस टाइम ही से ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होनी शुरू। अच्छा, आपका कहना है कि 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें वो तरह की बेईमानी नहीं हुई, गड़बड़ी नहीं हुई, वो जनता ने खुद पे खुद किया। वो सोशल मीडिया का प्रभाव था, उसमें सीधे ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑरा पैदा किया गया कि यही ये गुजरात मॉडल और ये मुख्यमंत्री है, और ये वहां उस टाइम अपना चाइना वाइना विदेश करके वहां का दिखा दिया। देखिए वो, देखिए बिजनेस सेंटर स्टेट है वो। आपको लगता है एक बहुत बड़ा इवेंट था, ये प्लानिंग थी, ये एक मैनेज प्लानिंग है। ये जो प्रधानमंत्री भी, इसको तोड़ कौन पाएगा? आपको लगता है कोई तोड़ पाएगा? देश के लोग जब जागते हैं। ये शुरुआत, अंग्रेज 200 साल रहे थे ना, जगे ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चला ना, उठा ना, किसी ने उनको जगाया तो नहीं था, उनको पता लगा ये तो बहुत गलत है। अंग्रेजों ने 1947 में आज़ादी कैसे दी? आप ये मत समझिए कि सिर्फ कांग्रेस के प्रयास से भी दी, वो प्रयास था। सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जनता के साथ साथ। ये आज़ाद हिंद फौज का जो 1940 में बनी थी, उसमें इंडियन पीपल्स जो फौज में भर्ती हुए, तो अंग्रेजों की फौज में भी इंडियंस थे। उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। उनके रिवोल्ट के, देखिए अंग्रेज बहुत तेज था, बहुत होशियार था माइंड से। उसने कहा जब आर्मी में हमारे आदमी रिवोल्ट करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। उन्होंने उसी दिन प्लान कर लिया हमें देश छोड़ना है। अच्छा, आपको लगता है कि अब इस मुल्क की जनता को समझ में आने लगा, ऐसा लगता है? हाँ, ये इनको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये जो कुछ जनता जनता मंतर पे जा रही है, वो आपको लगता है कि पूरे मुल्क की जनता है? वो रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्टूडेंट का, हर राज्य के स्टूडेंट, हर जिले के, हर गांव के बच्चे का सपना है कि ये बच्चे अपना वो लेके आए, राइट्स लेके आए। ये आपका कहना है। चलिए अब आते हैं राजनीति पे। बीजेपी ने इतने सालों में, जब से 14 में बीजेपी आई, 14 में, उसके पहले की बात नहीं करते हैं अटल जी की, तब से आपके अनुसार कुछ अच्छा किया? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देश में आपके 28 राज्य हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है देश का जहां पे आर्थिक स्तर पे बहुत उन्नति वहां सोची है गुजरातियों की। ठीक है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनको सिवाय
एक आर्थिक स्तर पर और इंडस्ट्रीज और धंधा पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। और वहां पे सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वो सोच नहीं है। अगर राजनीति भी वो करते हैं सिर्फ एक आर्थिक स्तर पर करते हैं। वो जो मैं आज देख रहा हूं, उनकी सोच में ये परिवर्तन कभी नहीं आ सकता कि एक सोशलिस्ट कंट्री के लिए सब कुछ सबके लिए। आपका कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो उनकी पूरी मान सकते हैं जो चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, ये गुजरात से आते हैं और वो व्यावसायिक माइंडसेट के हैं, इस वजह से हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ये आपका कहना है। तो क्या आपके अनुसार गुजरात को आप बहुत अच्छा नहीं मानेंगे? जो बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी होता है वो ठीक नहीं होता है? क्या पूरा देश बिजनेस माइंडेड है? क्या नहीं है। यहाँ पर गरीब है, अमीर है, व्यवस्था इस तरह की है कि आदमी हैंड टू माउथ भी है, कुटीर उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, पढ़ाई लिखाई या जीवन यापन है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस देश में मल्टी कलर कंट्री है ये, बहुत इसमें भाषा भी कई हैं, जाति भी कई हैं, लोग भी अलग अलग पहनावे, अलग भोजन के हैं। तो आप इनको मिला के सौहार्द रूप से चल सकते हैं। आप अपना नहीं कर, अकेले का हिसाब किताब नहीं कर सकते इन सब पूरे देश के साथ। चलिए, एक सवाल ये आता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा सवाल है इस देश के लिए। लगातार ये तो सवाल ही है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये बेवकूफी भरा सवाल है, बिल्कुल बड़ा। कितने लोग हैं इस देश में, कितनी जनसंख्या, कितने लोग पढ़ते लिखते हैं? आदमी अपने कैलिबर से आता है यहाँ पे। अब अलग बात है कि मोदी जी कैसे आए, चाय से आए थे कि फलाने से आए थे, ये अलग शोध। अच्छा, आपको नहीं लगता वो चाय बेच? नहीं, ये सब वो बिजनेस माइंड लोगों का गेम है, वो उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं जो भी आता है यहाँ पर, वहां से पटेल साहब भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी निकले, महात्मा गांधी भी निकले, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या वो देवगौड़ा क्या वहां कर्नाटक से नहीं आए? क्या देश में कमी है प्रधानमंत्री बनने के लिए? विकल्प कुछ नहीं होता। विकल्प उन लोगों के लिए जो सोचते हैं तो उनके पास कुछ निराशा छाई हुई रहती है उनके पास। चलिए, चलते चलते अब जल्दी सवाल करते हैं। बातों बातों में हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है बातों बातों में। राहुल गांधी या मोदी? सिर्फ राहुल गांधी। गुजरात या पूरा भारत? पूरा भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हमारे साथ जो बैठे हैं, आप देख रहे हैं, राकेश जी हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत आपको बहुत अच्छा विषयों पर नॉलेज है। और हमारा जो कार्यक्रम है वो बातों बातों में है, आप इसको ज़रूर देखिए। आपको इसमें सभी क्षेत्र के लोग मिलेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है। आप लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद और आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार।